हेलो दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विजेंद्र शर्मा अपने चैनल अमृता ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा जो वीडियो है वो मैं रोग भाव, आयु भाव और मारक भाव इन पे चर्चा करूंगा कि किस प्रकार ये भाव को डिसाइड करते हैं कि ये रोग स्थान है और ये मारक स्थान है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं ये जन्म कुंडली है और इसमें 12 भाव होते हैं। 12 भाव से हमारे पूरे शरीर का भी और पूरे जीवन के गतिविधियों का, सुख दुख का, सारी चीज़ों का इसमें हम जान सकते हैं। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आपको एक जन्म कुंडली बनाऊंगा ताकि चीज़ें को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। हालांकि ये ब्लैंक पे भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिर भी पहले कुंडली बना लेते हैं। ये मित्रों आपको पता ही होगा, ये पहला घर है, हाउस है, इसे हम लग्न कहते हैं। और हम यहाँ पे एक मेष लग्न की कुंडली बनाते हैं। ये हमारा एक मेष लग्न की कुंडली बन गई है। अब आपको पता ये लग्न है, यहाँ से हम शरीर को देखते हैं। यहाँ पे जो राशि आती है उसके हिसाब से व्यक्ति में उस राशि के स्वामी का गुण समावेश होता है। और ये काल पुरुष की कुंडली भी है और ये मेष लग्न की कुंडली भी है। तो यहाँ 1 नंबर जो लिखा है ये है मेष राशि और इसके जो स्वामी होते हैं वो मंगल देव होते हैं। तो इस व्यक्ति में मंगल देव के गुण आएंगे। और मेष का सिंबल क्या होता है? मेष का सिंबल होता है भेड़ा। तो भेड़े का भी गुण आता है, उस व्यक्ति में आएगा। भेड़े के गुण का मतलब ये है कि भेड़ा हर जगह अपना सिंग मारता रहता है, अपना सर मारता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है हर छोटी छोटी बात तो उसके मतलब की हो या ना हो, वो उसमें हस्तक्षेप करेगा। और मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बताया हूँ कि मेष लग्न वाले व्यक्तियों में ये गुण होंगे। चलिए, ये लग्न हो गया, इसे लग्न कहेंगे। और लग्न से 8वां जो हाउस होगा वो हमारे आयु का होगा, इसे हम आयु का स्थान कहेंगे। ये हमारा 8वां आयु का स्थान है। अब एक नियम होता है भावत भावम नियम। तो जितने जो हाउस रहता है जितने नंबर पे, उतने नंबर आगे भी हम उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें को हम देखते हैं, मतलब और ज़्यादा उसको फाइंड देखने के लिए। तो 8वां से हम 8वां गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 3rd हाउस। तो ये भी हम आयु के लिए इसको भी देखेंगे। पहले हम इसको देखेंगे, फिर इसको और रिफाइन करने के लिए, इसके बारे में और विस्तृत जानकारी के लिए हम 3rd हाउस का भी विश्लेषण करते हैं। तो ये हमारा आयु हो गया और भावत भावम नियम से भी ये 3rd हाउस हमारा आयु का स्थान हो गया। अब हम मारक कैसे निकालेंगे? ये देखिए, इसका ये होता है जैसे लग्न हमारा शरीर है और लग्न का व्यय कहाँ से होता है? 12वां। तो उसी प्रकार 8वें का व्यय मारक बनेगा। देखिए, ये 8 हाउस है, इसका हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 7th हाउस। ये जो हाउस हो गया ये मारक हो गया, ये मारक हो गया। ये अष्टम का 12वां जो होगा वो मारक हो गया। और इसी प्रकार ये जो 3rd हाउस है, इसका जो 12वां हाउस होगा वो 2nd हाउस होगा, इसलिए 2nd हाउस को भी मारक कहते हैं। ये मारक कहते नहीं हैं, मारक होता है। ये 2nd हाउस मारक हो जाएगा। अब मित्रों
रोग स्थान को इस प्रकार से निकाला जाता है जिस प्रकार से शरीर का सुख चौथा होता है, ये सुख का स्थान है, शरीर का सुख का स्थान है। तो आयु का सुख का स्थान, आयु का सुख का स्थान, आयु का मतलब क्या? आयु का मतलब है बढ़ना, उसका सुख उसी में है कि वो बढ़ेगा तभी उसका सुख है। तो उस सुख को बढ़ाने में यानी कि उसको खत्म करने में कौन योगदान देगा? बीमारियां देंगी, रोग देंगी। तो यहाँ से इसका जो फोर्थ हाउस चौथा सुख का स्थान होगा उसको हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4, ये छठा ये हो जाएगा रोग, ये रोग का स्थान है। यहाँ से और भी चीज़ें देखती हैं लेकिन आप अभी केवल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से समझिए। तो 6th हाउस भी, ये 6th हाउस रोग का स्थान होगा। अब 8वां भी आयु है, इसका भी जो 4th हाउस होगा यानी इसका सुख भी रोग के लिए सिग्निफिकेट करेगा। तो इसको गिन लेते हैं 1 2 3 4, ये 11th हाउस है, ये भी रोग का स्थान होगा। यहाँ से भी हम रोग को देखेंगे। तो यहाँ हम 3rd हाउस और 8th हाउस को हम आयु स्थान देखेंगे और 6th हाउस और 11th हाउस को रोग स्थान देखेंगे। अब हम इतना हम समझ लिए। मित्रों, एक चीज़ और हम आपको समझा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि रोग किस तरह से लागू होता है। अगर रोग किसी व्यक्ति को हो रहा है तो उसको कैसे देखेंगे। इसमें देखने का नियम बहुत है और कई कंडीशन होती है देखने के लिए, लेकिन एक मैं मोटे तौर पे आपको एक समझा रहा हूँ, उसको आप देखिए, समझिए, ज़रूर समझ आएगा। देखिए, हम एक चीज़, ये काल पुरुष की जो कुंडली होती है, ये सारे भाव हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूरे चर्चा करने में बहुत समय लगेगा, हर भाव के बारे में बताने में बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। यहाँ पे मैं सीधे डायरेक्टली हम यहाँ पे आपको चलिए 5th हाउस को हम उठा लेते हैं, 5th हाउस को लेते हैं। 5th हाउस काल पुरुष की कुंडली में हमारा उदर आएगा, ये पेट का हिस्सा आएगा। पेट का ऊपरी हिस्सा समझिए, नाभि और के ऊपर का हिस्सा पेट का ये हिस्सा आता है। और इस कुंडली, मेष लग्न की कुंडली में इसके लॉर्ड जो होते हैं, इस पांचवें घर के जो मालिक हैं वो बनते हैं सूर्य देव। अब सूर्य देव यहाँ पे 5वें के मालिक हैं और ये सूर्य देव को अगर हम प्लेसमेंट इनका अगर यहाँ ये 6th हाउस में ये मूव कर जाते हैं, अगर ये सूर्यदेव यहाँ सूर्यदेव आ जाते हैं, यानी सूर्यदेव छठे आ गए यानी ये जो पेट का लॉर्ड है ये छठे बीमारी में, रोग में आ गए। अब इसका मतलब ये नहीं कि पेट का ये जो सूर्य है 5th हाउस के लॉर्ड 6 में आ गए तो ये इनको पेट की समस्या हो ही जाएगी। इसके कुछ नियम होते हैं। नियम ये होते हैं कि हाउस का लॉर्ड अगर पीड़ित हो रहा है तो उस हाउस के जो कारक ग्रह हैं उनको भी पीड़ित होना पड़ेगा, तभी जाके वो रोग होगा। नहीं तो ऐसे नहीं है कि वो रोग हो ही जाएगा। तो इस 5th हाउस के कारक ग्रह कौन से होते हैं? यहाँ एक तो सूर्य देव ही होंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस के लॉर्ड सूर्य होते हैं। यहाँ कोई भी लग्न की राशि नंबर आ जाए, भले ही यहाँ का लॉर्ड कोई और ग्रह बन जाए, लेकिन कारक ग्रह में ये सूर्य होंगे। और साथ ही साथ पुत्र के कारक, यहाँ पुत्र का भी स्थान है तो इसके कारक बृहस्पति भी होंगे, गुरु। अगर इनके साथ गुरु भी छठे हाउस में आ जाते हैं तो यहाँ देखिए 5वें के लॉर्ड भी आ गए 6 में और इनके दोनों कारक ग्रह भी आ गए। हालांकि यहाँ पे सूर्य ही लॉर्ड भी हैं और कारक भी हैं, तो यहाँ सूर्य और गुरु दोनों अगर 6th हाउस में आ जाए फिर ये चीज़ एकदम कंफर्म हो जाती है कि व्यक्ति को उदर रोग की समस्या होनी है ही होनी है। और इसके अलावा तो यहाँ पे आप ये समझिए कि इसको उदर रोग और पेट की समस्या होगी। और इसके अलावा एक कंडीशन और बनता है यहाँ से
अगर इसको पेट की बहुत समस्या नहीं हो पा रही है तो जब इस व्यक्ति की शादी होगी तब इस व्यक्ति की पत्नी को गर्भस्राव हो जाएगा। गर्भ की पुष्टि नहीं होगी, गर्भ की वृद्धि नहीं हो पाएगी, ये स्पष्ट है। तो इस तरह से हम रोगों का विश्लेषण करते हैं और हर जो भी रोग वाले स्थान है उनसे हम देखते हैं, और ये रोग के जो हाउस के मालिक हैं वो कहाँ पे प्लेसमेंट हो रहे हैं, और वो कालपुरुष की कुंडली में जिस अंग को प्रदर्शित करते हैं उस अंग में वो बीमारी होती है। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप आपको जब पढ़ते जाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और काफ़ी कुछ जानने को सीखने को आपको मिलेगा। फ़िलहाल मैं अभी इजाज़त चाहता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।